अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो हमारी बैक फिलिंग पे है कि बैक फिलिंग हम किस तरह करेंगे और बैक फिलिंग में हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये मिट्टी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर भी मौजूद हैं, कंक्रीट के पीसेस भी है, ब्रिक्स के टुकड़े वगैरह भी इसमें मौजूद हैं। तो आपने साइट पे एज अ साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइज़र या आप लोग घर के कंस्ट्रक्शन करते हो तो इस तरह की मिट्टी आपने बैक फिलिंग के लिए यानी भराई के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। इसके बहुत बड़े वजूहात है, इसमें कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली वजह तो ये है कि इसकी कंपेक्शन अच्छी तरीके से नहीं होती। जब हम इसकी कंपेक्शन करते हैं तो इसमें वाइड्स रह जाते हैं, खिला रह जाती है और सही तरह कंपेक्शन नहीं होते। जब हम कंपेक्शन करते हैं और इसके बाद हम इस पे टाइल लगाते हैं, मार्बल या चिप्स वगैरह लगाते हैं, तो कुछ अरसा गुज़रने के बाद ये नीचे ख़ुद ब खुद बैठ जाती है और आपके टाइल या मार्बल या फर्श उखड़ जाता है और इसमें दरारें नज़र आती है और ये नीचे बैठ जाता है, जिससे आपका फ़र्श ख़राब हो जाता है। तो फिर आप दोबारा जो है ना फ़र्श करते हैं, टाइल वगैरह मार्बल वगैरह आप दोबारा लगाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपने कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल कर दी हैं। वो टेक्निक्स ये है कि आपने जो भी बैक फिलिंग के लिए मटेरियल इस्तेमाल करना है तो उस मटेरियल में आपने रेत लेना है, रेत से आपने बैक फिलिंग करनी है, या आपने शिंगल ग्रेवल लेना है। शिंगल ग्रेवल जिसमें रेत होती है और क्ले भी होती है यानी मिट्टी भी होती है और उसमें पत्थर भी होते हैं। मगर आपने ख़्याल रखना है कि पत्थर आपके 3 या 4 इंच से बड़े बड़े पत्थर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की मिट्टी आपने लेनी है। उस मिट्टी में हम एक मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक ये है कि हम 2 फुट या 3 फुट की भराई है तो उसको एक दफ़ा हम भर देते हैं और उसके बाद फिर हम उसको ऊपर से इसकी कंपेक्शन वाइब्रेटर या जंपर वगैरह से करते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। आप लोग इस तरह करोगे कि आप लोग मिट्टी की लेवलिंग ड्रेसिंग करोगे और मिट्टी जब डालोगे तो 6 इंच के लेयर डालोगे। 6 इंच से ज़्यादा लेयर आपने नहीं डालना। 6 इंच का लेयर आपने डाल दिया है, उसको आपने लेवल कर दिया है, उसकी लेवलिंग ड्रेसिंग कर दी है। इसके बाद फिर आप लोग उसको तराई दोगे, अच्छी तरीके से उसको पानी दोगे, फिर 3-4 घंटे उसको इस तरह छोड़ दोगे। फिर इसके बाद आपने उसकी कंपेक्शन शुरू करनी है वाइब्रेटर से, जंपर से या जो हाथ से करते हैं, तो आपने उसकी कंपेक्शन करनी है, ठीक है। जब कंपेक्शन कर दे तो उसके बाद फिर आपने उसको तराई देनी है। फिर दूसरा लेयर इस तरह डालना है और उसकी भी इस तरह की कंपेक्शन करनी है। इस तरह आपने लेयर बाय लेयर इसकी कंपेक्शन करनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें वाइड बहुत कम रह जाएंगे, या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या जो भी रहेंगे तो बहुत कम रहेंगे। जब आप एज अ साइट इंजीनियर या साइट सुपरवाइज़र साइट पे काम करोगे तो वहाँ पे खामखा आपने FDT टेस्ट लगाना होता है, यानी ये कंपेक्शन पास करना होता है। तो इसमें आपका कंपेक्शन बहुत अच्छी तरीके से पास हो सकता है। 92 से लेकर 95 तक आपका FDT टेस्ट कंपेक्शन आ जाता है। FDT यानी फील्ड ड्राई डेंसिटी। जब हम मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं उसके बाद फिर हम फील्ड ड्राई डेंसिटी करते हैं, तो इसको डीस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कंपेक्शन की वैल्यू आती है। तो वो कंपेक्शन की वैल्यू आपकी 92 से 95 तक आ जाती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं इसमें ये मिट्टी है और इसमें छोटे छोटे पत्थर मौजूद है। तो अगर इस तरह की मिट्टी भी आपको मिल जाती है तो ये सस्ती भी होती है, इतनी महंगी नहीं होती और आसानी से मिल जाती है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसकी कंपेक्शन बहुत अच्छी तरीके से होती है। बहुत बड़े बड़े पत्थरों वाला मिट्टी या बहुत ज़्यादा रोड़ा उसमें हो तो उसकी उस तरह की मिट्टी जो है ना, उससे आप लोगों ने परहेज़ करना है। उस तरह की मिट्टी आपने साइड पे इस्तेमाल नहीं कर